नमस्कार। आज के इस करंट अफेयर्स एनालिसिस में सीधे काम की बात करते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस देश की दिशा तय करने वाली उन गंभीर प्रणालीगत चुनौतियों, बड़े इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और उन तकनीकी छलांगों पर होगा जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। ये पूरा डिस्कशन सबसे प्रामाणिक स्रोतों से तैयार किया गया है ताकि इन उलझे हुए विषयों को बिल्कुल साफ और सीधे तरीके से समझा जा सके। आज हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर का संकट, फिर राधाकृष्णन समिति के सुधार, मौसम पूर्वानुमान में एआई की एंट्री, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का मुद्दा और अंत में बिग कैट्स संरक्षण। इन सभी टॉपिक्स के जरिए हम तात्कालिक समस्याओं से लेकर उनके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तक का पूरा सफर तय करेंगे। भाग 1, शिक्षा संकट और नीट यूजी 2026 पेपर लीक। शुरुआत करते हैं एजुकेशन सेक्टर से और विशेष रूप से नीट यूजी 2026 पेपर लीक से पैदा हुए उस गंभीर संकट की जिसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की साख पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। समस्या की जड़ें काफी गहरी हैं। ये कोई मामूली या छोटी सी चूक नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि संगठित नकल गिरोहों ने टेलीग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके और एग्जाम सेंटर्स की कमजोर सुरक्षा का पूरा फायदा उठाकर सिस्टम में एक बहुत बड़ी सेंध लगा दी है। ये सारी कमजोरियां एक साथ मिलकर पूरी व्यवस्था को खोखला कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा और विनाशकारी नुकसान उन मेहनती और होनहार स्टूडेंट्स को होता है जो अपनी तैयारी में रात दिन एक कर देते हैं। GS2 के नज़रिए से इसे समझना बहुत अहम है। जब सिस्टम से पारदर्शिता गायब हो जाती है तो पूरी परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ जाता है और यहीं से कोचिंग माफिया का एक खतरनाक और अनियंत्रित प्रभाव पनपने लगता है। भाग 2, राधाकृष्णन सुधार। अब जहां सिस्टम इतनी बुरी तरह फेल होता है वहां कुछ बड़े संस्थागत सुधारों यानी इंस्टीट्यूशनल फिक्सेस की जरूरत पड़ती है और यहीं पर डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति का रोल बहुत अहम हो जाता है, जिसे परीक्षा की पवित्रता और अखंडता को फिर से स्थापित करने का जिम्मा सौंपा गया है। इस कमेटी ने सिस्टम को पूरी तरह से फूल प्रूफ बनाने के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और चरणबद्ध कदम सुझाए हैं, जैसे पूरी परीक्षा प्रणाली का डिजिटलाइजेशन करना, पेपर की सुरक्षा के लिए मजबूत एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करना और फिजिकल सेंटर्स पर बहुत ही सख्त बायोमेट्रिक निगरानी रखना, मतलब सुरक्षा का एक पूरा लेयर बाय लेयर ढांचा तैयार करना। GS2 के इंस्टीट्यूशनल मेजर्स वाले हिस्से के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ एक एग्जाम का सुधार नहीं है। दरअसल ये एक बड़े संकट को अवसर में बदलकर पूरे एजुकेशन इकोसिस्टम को रिफॉर्म करने की एक दिशा है, बिल्कुल जड़ से बदलाव की एक कोशिश। भाग 3, पूर्वानुमान में एआई की भूमिका। चलिए शिक्षा से अब अपना फोकस थोड़ा टेक्नोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ शिफ्ट करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD एक बहुत बड़ी और शानदार तकनीकी छलांग लगाने जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। अब तक जो पुराने मैनुअल तरीके से मौसम को ट्रैक किया जाता था, उसकी जगह अब बिग डेटा और मशीन लर्निंग पर आधारित एकदम आधुनिक और डायनामिक AI मॉडल्स ले रहे हैं। मौसम विज्ञान की दुनिया में ये सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। GS3 फ्रेमवर्क के हिसाब से इस डेटा को एनालाइज करें तो साफ दिखता है कि AI तकनीक अलग अलग सेक्टर्स को कितनी ताकत दे रही है। किसानों को अपनी फसल की प्लानिंग के लिए एकदम सटीक और समय पर जानकारी मिल सकेगी और सबसे अहम बात, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पहले से सटीक भविष्यवाणी हो सकेगी, जिससे रिस्पॉन्स सिस्टम मजबूत होगा और अनगिनत जानें बचाई जा सकेंगी। भाग 4, SC कोलिजियम और न्यायिक नियुक्तियां। अब रुख करते हैं न्यायपालिका और गवर्नेंस के क्षेत्र का। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए 9 जजों की सिफारिश की है, जिस पर एक निष्पक्ष नज़र डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पूरे मुद्दे की गहराइयों और बहसों में जाने से पहले बेसिक्स को रिफ्रेश करना ज़रूरी है। कोलिजियम सिस्टम दरअसल जजों की नियुक्ति और ट्रांसफ़र का वो स्थापित न्यायिक तंत्र है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज शामिल होते हैं। GS2 के जुडिशियल रिफॉर्म्स टॉपिक के तहत इस सिस्टम से जुड़े घर्षण को न्यूट्रल तरीके से समझना होगा। एक तरफ न्यायपालिका की अपनी आंतरिक नियुक्ति प्रक्रिया और स्वायत्ता है, तो दूसरी तरफ कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव लगातार सिस्टम में ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रही हैं। ये एक ऐसा संवैधानिक तनाव है जो हमारे सिस्टम में लगातार बना रहता है। भाग 5, बिग कैट संरक्षण। और आखिर में पर्यावरण के मोर्चे पर हो रही एक बहुत ही शानदार प्रगति की बात करते हैं।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हमारी बड़ी बिल्ली प्रजातियों के लिए एक बहुत ही खास पहल की शुरुआत की है। ये नई पहल पहले से चले आ रहे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट लायन जैसे प्रोग्राम्स को और ज्यादा मजबूती देती है। इसका मुख्य फोकस भारत के अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले 4 सबसे शानदार शिकारियों बाघ, शेर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ को सुरक्षित करने पर है। ये इनिशिएटिव सिर्फ जानवरों को बचाने तक ही सीमित नहीं है, इसका अप्रोच बहुत ही प्रैक्टिकल है। लोगों में जागरूकता बढ़ाना और आजकल जो इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, उन्हें एक्टिवली कम करना। जैसे जैसे आबादी जंगलों के करीब पहुंच रही है, सह अस्तित्व के लिए ऐसे कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो इस पूरे एनालिसिस को समेटते हुए GS3 के नजरिए से जुड़ा एक बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। जिस तेजी से हमारे देश का औद्योगिकरण हो रहा है, उसे देखते हुए मानव विकास और इन वन्य जीवों के अस्तित्व के बीच एक परफेक्ट बैलेंस आखिर कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज की इस डीप डाइव एनालिसिस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।